Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EcoAta Way to Economics. So, today we will continue class 9 chapter 1 the story of a village Palampur. Let's begin with the intro. There are two type of production activity in a village Palampur. So हम ये पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि पालमपुर में दो तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट इज़ फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. सो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, डेली फार्मिंग, शॉपकीपिंग, एसेट्रा. सो लेट्स बिगिन. We have learnt about farming as the main production activity in the पालमपुर. हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि फार्मिंग जो है वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. वी शेल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. ओनली 25% ऑफ द पॉपुलेशन, तो रिमेनिंग जितने भी 75% जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं लोग, लेकिन जो 25% है वो जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. So first non-farming activity is dairy farming. Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kind of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. So रायगंज मिल्क जो है ट्रांसपोर्ट होता है अदर टाउन्स एंड सिटीज़ में. नेक्स्ट दिस इज़ सम प्रैक्टिकल activities of a farmer. So farmer 1, so surplus is equals to the production minus consumption. मीन्स जितना भी सरप्लस है यानी कि एक्स्ट्रा जो हमारी प्रोडक्शन है वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसमें से हम कितना कंज्यूम कर लेते हैं, हम उसको अगर उसमें से माइनस करेंगे तो दैट विल बी द सरप्लस. सो इन द टेबल ऑफ फार्मर 1, in first year production is 100 and consumption is 40. So we will find surplus by subtracting consumption from the production. That will 100 minus 40, that is 60. So the capital for the next year is 60. जितना भी सरप्लस होगा वो नेक्स्ट ईयर की कैपिटल बन जाएगी. एंड फॉर द सेकेंड ईयर जब प्रोडक्शन 120 है, कंजम्पशन विल रिमेन सेम फॉर ऑल द ईयर्स, दैट इज़ 40. देन सरप्लस का फॉर्मूला हम अगेन अप्लाई करेंगे. P यानी कि प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन, दैट इज़ 120 माइनस 40, दैट विल बी 80. सो इन दिस ईयर कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी 80. इज दिस क्लियर? कमेंट down if you understood this. So this is the farmer 1 table. We have completed till year 2. Now this is your homework to find year 3 surplus as well as capital. Now there are some conclusion regarding this table. So first one is consumption at every year will remain same, जो हमारा previous farmer 1 में था 40. सेकेंड पॉइंट इज़ आफ्टर 1 ईयर सरप्लस जो है दैट विल बी इक्वल टू द कैपिटल. जितना सरप्लस होगा हम उस कैपिटल को उसको फॉरवर्ड लेकर जाएंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर. थर्ड वन इज़ प्रोडक्शन विल बी द ट्वाइस ऑफ द कैपिटल. जितना प्रोडक्शन होगा उस दैट विल बी द ट्वाइस ऑफ अ कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द कैपिटल इज़ 60 देन द प्रोडक्शन विल बी ट्वाइस मीन्स 120. Last, the whole surplus is used as a capital for a next year. इसका मतलब जितना सरप्लस कैलकुलेट होगा हम उतना ही फॉरवर्ड लेकर जाएंगे फॉर एज अ कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ द शॉपकीपर ऑफ द पालमपुर. सो पालमपुर में इतने लोग शॉपकीपर्स नहीं हैं. वहाँ पर शॉपकीपर्स जो हैं वो होलसेल मार्केट से चीज़ों को ख़रीदते हैं एंड देन दे सेल आउट इन अ रिटेल फॉर्म टू द कंज्यूमर्स. अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज़ हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स. हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं या फिर जो लोग
सड़कों के साइड में जो अपना स्टॉल लगा लेते हैं, ठीक है। तो पालमपुर गांव में भी इस तरीके की स्टॉल्स बहुत सारी मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड connecting Palampur to Raiganj. As Palampur is a well developing village, so we cover these 4 points as non-farming activities in the village Palampur. First is dairy. This is another common activity in our village of Palampur. वहाँ पर लोग जो हैं मिल्क को और अलग अलग सिटीज़ में, टाउन्स में डिलीवर करते हैं. Second is small scale manufacturing. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing are take place in the big factories in the towns and cities. So manufacturing जो है वो बहुत small scale पर है पालमपुर में, क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी स्पेस चाहिए, लैंड चाहिए, प्लस कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, तो वो है नहीं. Third, shopkeeper, and last, transport. Now, this is the last topic summary. Farming is the main production activity in the village. Over the years, there have been many important changes in the way farming is practiced. These are allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. एक ही लैंड पर मल्टी क्रॉपिंग वो कर सकते हैं. But in raising production, a great deal of pressure has been put on the land and other natural resources. तो मल्टी क्रॉपिंग के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं. Labor being the most abundant factor of production, it would be ideal if new ways of farming used much more labor. So these are the 4 sum up points. First, farming is the main production activity in the village. Second, farmers used to practice multiple farming. It means multiple cropping. Need for the production are land, labor, capital, and knowledge. Need means the factors of the production. And the last point is farming and non-farming activities are practiced in the village of Palampur. So both activities are practiced. Thank you for watching this video and comment down the answer of third year capital and surplus. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification of the next video. And also comment down your suggestion to improve the videos, and we will see you the next time. Bye.